हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज गुरु पुष्य नक्षत्र है और ये नक्षत्र अपने आप में अनेकों प्रकार के रहस्य समाये रहता है। किसी भी प्रकार की मंत्र साधना हो, मंत्र सिद्धि हो, यज्ञ हो, किसी भी प्रकार की जड़ी धारण करनी हो, किसी भी शुभ काम का शुभारंभ करना हो या किसी भी तरह के उद्योग का शुभारंभ करना हो, तो आज का दिन अपने आप में बहुत ही पुनीत दिन है। आइए पहले आज का पंचांग देखते हैं, फिर हम आगे की चर्चा करते हैं। 25 नवंबर सन 2021 दिन गुरुवार, मार्गशीर्ष का महीना, कृष्ण पक्ष, संवत 2078, तिथि आज षष्ठी है, नक्षत्र पुष्य है, राहु काल 1:30 से 3, दिशा शूल दक्षिण दिशा। तिथि क्या है? तिथि षष्ठी है। एक चीज़ और ध्यान रखें, बृहस्पतिवार का दिन हो यानी कि आज का थर्सडे, पंचमी तिथि हो, दसवीं तिथि हो या पूर्णिमा हो, तो ये तिथि अपने आप में पूर्णा तिथि बन जाती है, सिद्धा तिथि बन जाती है। ये भी ध्यान रखना, बृहस्पतिवार का दिन, पंचमी, दसवीं और पूर्णिमा तिथियाँ भी शुभ कार्य के लिए अच्छी मानी जाती हैं। ये बातें क्यों बताता रहता हूँ? कई बार मन में आ जाता है कि हम किससे पूछें, हमें ये काम करना था और आजकल में करना था, और आजकल में ही पूर्णा तिथि आ रही हो बृहस्पतिवार के साथ, पंचमी, दसवीं या पूर्णिमा, तो आप काम शुरू कर सकते हैं। ऐसे ही ये गुरु पुष्य नक्षत्र है। कल भी बताया था, बृहस्पतिवार के दिन, गुरुवार के दिन यदि पुष्य नक्षत्र हो तो गुरु पुष्य नक्षत्र बन जाता है, गुरु पुष्य योग बन जाता है। रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र हो तो रवि पुष्य योग बन जाता है। आज के दिन हम किसी भी रत्न की जगह कोई जड़ी धारण कर सकते हैं, कोई भी जड़ी धारण कर सकते हैं। जैसे सबसे अच्छा तो आज के दिन, जैसे बृहस्पतिवार है तो केले की जड़ रहती है। केले की जड़ समझ लीजिए आपने पुखराज पहन लिया। अब किसी भी आप एस्ट्रोलॉजर से मिलते हैं तो आपको कोई ना कोई पुखराज, मूंगा, माणिक, कुछ ना कुछ आपके लिए लिखा ही जाता है। तो आपके पैसे भी बचते हैं और आप एक बहुत ही, ये समझ लीजिएगा, कामयाब चीज़ आप पहन रहे हैं। वनस्पति है, वनस्पतियाँ किसकी देन है? प्रकृति की देन है, कुदरत की देन है, जिसे हम नेचुरल कहते हैं। तो नेचुरल कोई भी चीज़ आप पहनो या उसका सेवन करो तो बहुत अच्छा रहता। हम नेचुरल, आज किस प्रकार की ऑर्गेनिक खेती हो रही हैं, सब कुछ नेचुरल चीज़ लोग लाइक कर रहे हैं, क्योंकि बीमारियाँ इतनी हैं, इस प्रकार की बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं। कभी स्वप्न में भी किसी ने सोचा था कि सिंह की दहाड़ से डर ना लगे और कोई छींक जाए तो हम डर जाएं? 100 साल बाद कभी ये इतिहास जब दोहराया जाएगा तो लोग हंसेंगे कि अच्छा, छींकने से लोग डरते थे कि उसने हमारी गली में छींक दिया, हमारे नीचे खड़े होकर क्यों छींका, हल्की सी खांसी आ गई तो हम डर गए। तो ये देखो, भगवान जब अब कुदरत अपनी पे आती है ना, तो ना डरे तो सिंह की दहाड़ से ना डरे, और डरे तो एक छींक से व्यक्ति डर जाए। तो कुदरत का ये निज़ाम है, इसलिए कुदरत से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए ना। आज पहाड़ कटते जा रहे हैं, पेड़ कटते जा रहे हैं, किस प्रकार की सब चीज़ें देख रहे हैं ना, और जितनी इन चीज़ों का हमने दोहन किया उतना ही अब हम इन चीज़ों की तरफ दौड़ रहे हैं। जैसा आप आयुर्वेद लो, नेचुरल लो, ऐसा करो वैसा करो, हर घर में वैद्य है ना। तो कहने का भाव कि ये कुदरती जड़ी होती है, जो केले की जड़ होती है, इसे कैसे पहना जाता है ये मैंने थोड़ा बहुत कल भी बताया था, और इसके लिए आप हमारा विशेषांक देख लें, वहाँ से आप समझ सकते हैं कि केले की जड़ को धारण करने का तरीका, और हमारा नाम डाल दें आ जाएगा। लेकिन अब तो देखो, आज तो वो समय सुबह का तो निकल गया है, लेकिन जिन्होंने केले की जड़ ला कर के रखी हो वो शाम तक भी आज धारण कर सकते हैं, क्योंकि पुष्य नक्षत्र जो है ये आपका शाम के 6:47 तक है, यानी कि 6:47 तक है।
है ना। तो लंबा समय है आपके पास। आज के दिन पीले रंग का दान करना, आज के दिन श्री विष्णु की साधना करना, हरि सेवा करना, गौ माता को मकई की या चने की या बेसन की या हल्दी डाल के आटे में रोटी खिलाना बहुत अच्छा होता है। और आप किसी भी अपने जो दैनिक आपके मंत्र हैं उन दैनिक मंत्रों से आज के दिन यज्ञ भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हिरिम नमः शिवाय हिरिम, ओम हिरिम नमः शिवाय हिरिम ओम, है ना। तो आप इसमें कैसे कर सकते हैं, हिरिम नमः शिवाय हिरिम स्वाहा, जब इसका यज्ञ कर सकते हैं। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वाहा तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ठीक, तो आप मृत्युंजय मंत्र हो, गायत्री मंत्र हो, ऐम ह्रीम क्लीम, आपके कोई भी दैनिक मंत्र हो, उन मंत्रों का आज के दिन यज्ञ भी कर सकते हैं एक माला का। घर में हवन कुंड ना हो तो वैसे तो माननीय नहीं है, लेकिन साधारण साधक के लिए सब कुछ माननीय है। जहाँ श्रद्धा बलवान होती है वहाँ सारी चीज़ें गौण हो जाती हैं। घर में सबके लोहे की कढ़ाई होती है, उसी में आप आम की लकड़ी रख सकते हैं या हल्की सी मिट्टी की या रेता की हल्की सी वेदी सी बना करके चारों तरफ ईंटें खड़ी करके भी आप कर सकते हो, यज्ञ कर सकते हो। यज्ञ के लिए कॉमन सामग्री घर में ना हो, देसी घी ले लीजिए, लकड़ियों को प्रज्वलित कीजिए, 24 आहुतियाँ गायत्री की, गणपति की, जो भी आपको देनी है आप घी से आहुति दे दीजिए। हमें भी तो घी अच्छा लगता है ना सबको, देसी घी होना चाहिए, प्योर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो भगवान को तो वही चीज़ चाहिए ना जो हमें अच्छी लगती है। वैसा कैसे हो सकता है हम खाएं दूध बादाम और भगवान को हम कुछ भी चढ़ा दें? ऐसा ही करते हैं हम ज़्यादातर, फिर कहते हैं भगवान नहीं है। बाज़ार में जाएंगे, किसी को देना है, पंडित जी को एक धोती देनी है, पंडित जी को कपड़े देने हैं, अच्छा आशीर्वाद तो बहुत बड़ा चाहिए पंडित जी से, कपड़े घटिया चाहिए उनके लिए। क्या थ्योरी है हम लोगों की, कितना शानदार गणित हम लगाते हैं। मतलब भगवान को गणित नहीं आता, हमें आता, हम होशियार हैं, समझ रहे हैं ना। चाटा हमारे गाल पे पड़ता है और आप समझते हैं पंडित जी वो आपके कपड़े पहनते हैं। वो नहीं पहनते साहब, वो भी आगे किसी को सप्लाई कर देते हैं। जितने होशियार हम हैं उतने वो भी हैं, उन्होंने भी दुनिया देखी है। वही रोटी वो खाते हैं जो आप खाते हैं, बल्कि आपसे अच्छी खाते हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पंडित जी को भगवान समझ करके बहुत अच्छा भोजन करा देते हैं। और करना कराना ये तो एक बहाना है, चाहे उसमें पंडित जी हों, आप हों या हम हों, सबको कुदरत देती है। जब हम पैदा होते हैं ना, मुंह लेके पैदा होते हैं, तो उस मुंह के साथ ही दाने भगवान लिख देता है कि ये वहाँ वहाँ जाएगा, वहाँ वहाँ खाएगा। तो सब इंतजाम प्रकृति कुदरत हमारे लिए करके भेजती है। सड़कों पे कितने कुत्ते घूमते हैं, कभी कुत्ता डॉक्टर साहब के पास जाता है डायबिटीज़ चेक कराने के लिए? कोई गाय कोई बैल जाते हैं क्या? कुदरत सही करती है उनको। उनको जुकाम भी होता होगा तो पता नहीं कैसे ठीक होता होगा, बुखार होता होगा तो कैसे ठीक होता होगा। कभी सोचा हम लोगों ने? कभी नहीं सोचा हम लोगों ने। वो बेचारे देखो ना, कितनी बड़ी कुदरत का उनके पास ब्लेसिंग है कि बरसात में भी भीग जाते हैं, ठंडी में भी रहते हैं। कुछ लोग उनको मार भी देते हैं, पीट भी देते हैं, तो वो लोगों की भी मार खाते हैं। और कई बार मौसम इतना गड़बड़ हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो घर के पेट डॉग्स हैं, कुछ हैं, उनको तो हम डॉक्टर साहब से दिखा भी लेते हैं। लेकिन उसके अलावा जितने भी गलियों में घूमते फिरते हैं, वो सब ईश्वरीय कृपा से एक दैवीय सत्ता उनको संभाल रही है, समझे आप। इसलिए वो हमसे कुछ नहीं मांगते। हमारा बेटा भी होता है ना, वो हमसे ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी न जाने कितनी चीज़ें हमसे मांग लेता। ना दो तो हो सकता है कुछ और भी कर दे, है ना। कितनी आज कोर्ट कचहरियों में फाइलें पिता पुत्र के संघर्ष की भरी पड़ी हैं। लेकिन एक पशु हमारे दरवाजे पर क्या लेने आता? सिर्फ पेट भरने के लिए रोटी। भाई और तो कुछ नहीं मांग रहा, वो ये भी नहीं कह रहा कि मेरा बैंक बैलेंस करा दो, मेरा खाता खुलवा दो,
मुझे एक मोबाइल लेके दे दो, मांग रहा है क्या कुछ आपसे? इसलिए ध्यान रखना, सेवा करें। हिंदू धर्म में यही चीज़ें तो है कि हम लोगों को सिखाया जाता है कि हमारी पुस्तकों में है, आप ऐसा उपाय कराइए कि कहिए पक्षियों को दाना डालें, गाय को रोटी खिलाएं। आगे हम अपनी बात पे घूम के, तो आज के दिन गाय को रोटी खिलाना बड़ा शुभ होता है। हर अर्थ से निकाल लीजिए, कहने वाले कह सकते हैं सब अंधविश्वास है, लेकिन उसकी जड़ में देखिए कि उसकी जड़ में राज क्या छिपा है, क्यों ऐसा कहा जाता है, क्यों हमारे ऋषियों ने ऐसे उपाय बनाए। इसलिए ज्योतिष विद्या बहुत अच्छी विद्या है। आपकी माँ पिता कोई कुछ कहे ना कहे, लेकिन एक ज्योतिषी जरूर आपको कह देगा कि भाई आप ये दान करिए, वो दान की बात जरूर आपको बताएगा। ब्राह्मण को लोग गाली दें या कुछ भी दें, लेकिन ब्राह्मण है तो धर्म टिका है, आप माने ना माने। कभी आपके घर में एकादशी कर जाएंगे, कभी द्वादशी कर जाएंगे, कभी पूर्णिमा कर जाएंगे, ना हो तो कौन करेगा। लड़की के फेरे, सारी चीज़ें करते रहते हैं। तो मेरी बात को कृपया अन्यथा न लेना, मैं गंभीरता की बात को आपको समझा रहा हूँ। बाकी देखो भाई, आपका मानना है, आपका सोचना है। आज बहुत अच्छा दिन है, इसलिए पुण्य कमाइए और पुण्य अपने साथ लेके जाइए। संसार की कोई भी वस्तु आपके संग नहीं जाएगी, किसी के संग नहीं जाएगी, लेकिन हमारा पुण्य, हमारा कर्म हमारे साथ जाएगा। हमारी एक बहुत प्रिय आंटी थी, हम अक्सर जब छोटे थे उनके सानिध्य में काफ़ी हम रहे, बहुत कुछ सीखा। वो कहा करती थी, खाया पिया अंग लगेगा। जो हम खा पी लेते हैं वास्तव में शरीर को बनाता है। हम सेब खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, खाया पिया अंग लगेगा। दान दिया संग चलेगा, और जो बच गया उसको जंग लगेगा। कुछ नहीं पता आपका पुत्र, आप चाणक्य ने भी क्या कहा, पूत कपूत धन क्यों संचय, और पूत सपूत तो धन क्यों संचय, कहा है ना। तो वही वाली बात है। लेकिन वक्त है, परिस्थितियां हैं, परिस्थिति काल है, सब कुछ चीज़ें देखनी भी पड़ती हैं। लेकिन इतना भी ना देखें कि हम अपनी ही संतान के मोह में इतना खो जाएं कि हम रास्ते का मोह छोड़ दें, हम धर्म का मोह छोड़ दें, और हमारी गली में घूमते कुछ ऐसे पशु, हम उनका भी मोह छोड़ दें। इसलिए हमें मोह होना चाहिए, लेकिन सबसे होना चाहिए। वो बात अलग है कि थोड़ा थोड़ा कैटेगरी कैसी है मोह की, लेकिन होना सबसे चाहिए। तो मेरे साधकों, ज़्यादा आपका समय नहीं ले रहे हैं, बस कहने का भाव, आज जितना आपसे कुछ शुभ बन पड़े आप ज़रूर करिएगा। और बाकी भगवान विष्णु और बाकी जो भी हमारी प्रकृति है वो हमें शुभ फल हमेशा देती रहती है। आइए 2 मिनट के लिए जुड़े भगवान विष्णु से। ओम करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान विष्णु का शुभ आशीष सभी साधकों के ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। तो बहुत बढ़िया दिन है आज का।
ध्यान रखना। और हमारी इस प्रकार की जितनी भी वीडियो हैं, जितने भी अंक हैं, थोड़ा बहुत भी यदि आप इन सब चीज़ों को समझते हैं, अच्छा लगता है, तो उन्हें शेयर कीजिएगा। हमारे फेसबुक पेज पर भी जुड़िए, जोड़ने का प्रयास करें। दोनों हमारे चैनल हैं, मुख्य चैनल जो आप सुन रहे हैं प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा, और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास करें ताकि लोगों को अपने धर्म का मर्म समझ में आए। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। भगवान से जुड़ो, और भगवान को से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।